अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में चलते हैं आज उस दौर में जब डायरेक्टर ने सदी के महानायक से कहा, कवि के बेटे हो, कहाँ हीरो बनोगे, तुम कविता ही करो। लेकिन उन्होंने डायरेक्टर की इस बात को पॉजिटिव लेते हुए बॉलीवुड की दुनिया में ऐसा इतिहास रचा कि आज सभी इन्हें बिग बी के नाम से जानते हैं। इनका जन्म हुआ 18 अक्टूबर 1942 को इलाहाबाद में। पैदा होने के दिन ही उनका नामकरण भी हो गया था। हुआ ये कि उनके माता पिता के पारिवारिक मित्र पंडित अमरनाथ झा ने सुझाव दिया कि उस समय के देश के माहौल को देखते हुए उनका नाम इनकलाब रखा जाए। इन पर लिखी पुस्तक अमिताभ बच्चन द फॉरएवर स्टार के लेखक प्रदीप चंद्रा बताते हैं, जिस दिन अमिताभ पैदा हुए उसी दिन मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत उन्हें देखने नर्सिंग होम आए थे। उन्होंने बच्चे को देखते ही कहा, बच्चन देखो ये कितना शांत है, ठीक जैसे ध्यान मग्न अमिताभ हो। पंत जी के कहे गए शब्दों को तेजी बच्चन ने मन में ही दोहराया, अमिताभ अमिताभ, और बोली, वाह कितना अच्छा नाम है। हरिवंश और तेजी दोनों ने ये तय किया कि वो अपने बेटे का नाम अमिताभ रखेंगे। हालांकि परिवार का सरनेम श्रीवास्तव था, लेकिन अमिताभ को उनके पिता हरिवंश राय बच्चन का सरनेम बच्चन दिया गया। नैनीताल के शेरवुड स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा के बाद अमिताभ बच्चन ने दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में दाखिला लिया। वहां उन्हें नाटकों में काम करने का खूब मौका मिला। कॉलेज की ड्रामा सोसाइटी के प्रमुख फ्रैंक ठाकुर दास अमिताभ की लरजती हुई आवाज से बहुत प्रभावित हुए। हुआ ये कि मशहूर थिएटर शख्सियत प्रताप शर्मा के भाई को एक नाटक के प्रमुख रोल के लिए चुना गया। ऐन मौके पर उन्होंने कुछ निजी कारणों से नाटक में काम करने से मना कर दिया। ठाकुर दास के सामने परेशानी थी कि अब उनका रोल किसको दिया जाए। अमिताभ ने वो भूमिका निभाने की पेशकश की। ठाकुर दास इसके लिए राजी हो गए। अमिताभ ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए बेहतरीन अभिनय किया और दर्शकों का दिल जीत लिया। बाद में अमिताभ ने मिरांडा हाउस में होने वाले नाटक रेप ऑफ द बेल्ट में भी अभिनय किया। उस समय मुंबई थिएटर की दुनिया में नाम कमाने वाली डॉली ठकोर मिरांडा हाउस में पढ़ा करती थी। उन्होंने अमिताभ को याद करते हुए कहा, उन दिनों अमिताभ कोने में चुपचाप बैठे रहते थे, वो बहुत शर्मीले थे। बीए पास करने के बाद अमिताभ ने कोलकाता की टबर्ट्स एंड कंपनी में नौकरी शुरू की। 2 साल काम करने के बाद उन्होंने ब्लैकर एंड कंपनी में काम करना शुरू किया। वहां उनकी तनख्वाह तो बड़ी ही, उन्हें दफ्तर आने जाने के लिए एक मॉरिस माइनर कार भी दी गई। हिंदी फिल्मों में अमिताभ का प्रवेश तेजी बच्चन और सुनील दत्त और नरगिस दत्त की दोस्ती की वजह से हुआ। इससे भी पहले जाने माने फिल्म निर्देशक सावन कुमार टाक के साथ 1968 में दिल्ली में तेजी बच्चन की मुलाकात हुई थी। उन्होंने सावन कुमार को बताया कि उनका बेटा फिल्मों में काम करने का इच्छुक है। टाक उन दिनों मिर्जा गालिब पर एक फिल्म बनाने की योजना बना रहे थे। उन्होंने अमिताभ को मिर्जा गालिब का रोल देने का मन भी बना लिया था, लेकिन उनके जानने वालों ने तर्क दिया कि अमिताभ गालिब के रोल में फिट नहीं होंगे क्योंकि वो बहुत लंबे हैं, जबकि गालिब का कद तो बहुत छोटा था। सुनील दत्त की सिफारिश पर मशहूर निर्देशक बीआर चोपड़ा अमिताभ का स्क्रीन टेस्ट लेने के लिए तैयार हो गए। स्क्रीन टेस्ट में अमिताभ की लाइनें थी, तुम जब भी मुझे यूं देखती हो मैं सब भूल जाता हूँ, क्या हूँ कहाँ हूँ कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन बीआर चोपड़ा की तरफ से अमिताभ के लिए बुलावा नहीं आया। हाँ, जंजीर फिल्म रिलीज हो जाने के बाद जरूर उन्होंने अमिताभ को अपनी फिल्म जमीर में साइन किया। उन्हीं दिनों अमिताभ मशहूर फिल्म निर्माता ताराचंद बड़जात्या से भी मिलने गए, लेकिन वहां भी बात नहीं बनी। बड़जात्या ने उनसे कहा, तुम बहुत लंबे हो, तुम्हें अपने पिता का पेशा अपनाना चाहिए, तुम उनकी तरह एक अच्छे कवि बन सकते हो। अमिताभ ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया और वो छोटी मुस्कान के साथ बाहर चले गए। कहते हैं ना, समय कभी एक सा नहीं रहता। ऐसा ही हुआ बिग बी के साथ। कुछ सालों बाद इन्हीं बड़जात्या ने अमिताभ को अपनी फिल्म सौदागर में बतौर हीरो साइन किया। यही नहीं, फिल्म ऊंचाइयां में ताराचंद के पोते सूरज बड़जात्या ने अमिताभ को लीड रोल दिया। अमिताभ को पहली फिल्म मशहूर निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास ने दी। निर्देशक टीनू आनंद की दोस्त नीना सिंह ने उनसे अनुरोध किया कि वो अमिताभ की कुछ तस्वीरें अब्बास साहब को दिखाएं। प्रदीप चंद्रा बताते हैं,
तस्वीरें देखने के बाद अब्बास साहब ने अमिताभ को बुलावा भेजा। अमिताभ कलकत्ता से खास तौर पर अब्बास से मिलने आए। अमिताभ के चले जाने के बाद अब्बास ने टीनू को बताया कि वो अमिताभ को 5,000 रुपए देंगे, चाहे ये फिल्म 1 महीने में बने या 1 साल में। जब टीनू ने ये बात अमिताभ और उनके भाई को बताई तो वो बहुत खुश नहीं हुए। ये राशि अमिताभ की 2 महीने की तनख्वाह के बराबर थी। अब्बास अपने सचिव अब्दुल रहमान को बुलाकर अमिताभ का कॉन्ट्रैक्ट डिक्टेट करने लगे। उन्होंने अमिताभ से एक बार फिर उनका पूरा नाम और पता पूछा। अमिताभ ने अपना नाम बताया और फिर कुछ रुक कर कहा, पुत्र डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। इतना सुनना था कि वो बोले, इस कॉन्ट्रैक्ट पर तब तक दस्तखत नहीं हो सकते जब तक मुझे तुम्हारे पिता की इजाजत नहीं मिल जाती। वो मेरे जानने वाले हैं और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड कमेटी में मेरे साथी हैं। तुम्हें 2 दिनों तक और इंतजार करना पड़ेगा। इस तरह ख्वाजा अहमद अब्बास ने कॉन्ट्रैक्ट की जगह हरिवंश राय बच्चन के लिए एक टेलीग्राम डिक्टेट किया और पूछा, क्या आप अपने बेटे को अभिनेता बनाने के लिए राजी हैं? 2 दिन बाद सीनियर बच्चन का जवाब आया, मुझे कोई एतराज नहीं, आप आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह अमिताभ ने 15 फरवरी 1969 को अपनी पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी साइन की। तो ये थे अमिताभ बच्चन की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल अनसुने किस्से को।